राधे राधे, जय हिंद साथियों मैं कमलेश यादव आप सभी का स्टूडियम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे सभी डीएलएड साथियों, आप सभी लोगों से कुछ न्यूज़ आई है जिसको साझा करना चाह रहा हूं। 2025 से 2027 बैच के डीएलएड का जो एडमिशन है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है जो आपसे साझा करना चाह रहा हूं। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि आपका जो डीएलएड है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। यूपी में जो डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। लेकिन कुछ और स्टेट हैं जैसे बिहार है और आपका दिल्ली है, यहाँ पे जो डीएलएड होता है, दिल्ली में तो बीएलएड के नाम से जाना जाता है, वो इंटर के बाद ही होता है 4 साल का। तो आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री दे देता है और साथ में आपका डीएलएड का भी। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में आपको ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड होता था। तो कुछ लोग जो है कोर्ट चले गए इसको लेके कि इंटर के बाद ही डीएलएड को किया जाए। तो उसी पे कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि डीएलएड आपका जो 2025 वाला एडमिशन है इसीलिए डिले भी हो गया है कि मतलब ये अब ग्रेजुएशन के बाद होगा या इंटर के बाद होगा, उसी से रिलेटेड फैसला हाई कोर्ट ने अपना दिया है कल। तो फैसला ये दिया है हाई कोर्ट ने कि आपका जो डीएलएड होगा प्यारे बच्चों, वो आपका ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। ग्रेजुएशन के बाद ही होगा यूपी में आपका जो डीएलएड होगा 2025 से 27 बैच के लिए, 2025 से 27 बैच के लिए, मतलब 25 से 27 बैच के लिए ये आपका ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद होने का मतलब ये तात्पर्य है कि कैसे होगा उसका प्रोसेस आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो कोर्ट का तो वर्डिक्ट आ गया है। तो अब फार्म कब नोटिफिकेशन कब आएगा, तो ये मान के चलिए कि लास्ट नवंबर या स्टार्टिंग दिसंबर तक आपका फार्म आ जाएगा। फार्म ऑनलाइन होगा। आपको जो एडमिशन होता है मेरिट बेस पे होता है, इसका कोई एंट्रेंस नहीं होता है, एग्ज़ाम कोई नहीं होता है एंट्रेंस का। आपको मेरिट बेस पे ही एडमिशन लेना है, उसी के आधार पे होगा। मेरिट किसकी देखी जाएगी? हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों साल की आपकी मार्कशीट देखी जाएगी। आपका परसेंटेज के आधार पे एडमिशन होगा, 10th के, 12 के और ग्रेजुएशन के। ठीक है। देखिए, इसके बाद मेरिट आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो देखिए, 2 कॉलेज होते हैं, एक तो जो सरकारी कॉलेज होता है हर ज़िले में जिसको डाइट बोलते हैं, और या तो प्राइवेट कॉलेज है अपना। तो अगर आपको डाइट से एडमिशन चाहिए तो आपकी मेरिट अच्छी होनी चाहिए। ठीक। जहाँ पे फीस होता है 10,200 रुपये पर ईयर, यानी 20,400 रुपये। अगर आप डाइट से करेंगे तो 20,400 रुपये में आपका बीटीसी कंप्लीट हो जाएगा, यानी डीएलएड आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो 1 साल की 41,000 रुपये होती है। 1 साल की फ़ीस 41,000 रुपये। तो 2 साल की फीस 82,000 रुपये हो गए। प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल के नाम पे भी आपसे पैसा लिया जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर सीटें फुल हुई तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए तक लग सकता है। हालांकि सीट फुल नहीं होती है तो फीस ये कम भी हो जाता है, कहीं कहीं पे 50,000, कहीं पे 60,000, जैसे कॉलेज वाले लेके अपना एडमिशन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आई है कि कम से कम जो एडमिशन रुका था वो एडमिशन अब आपका स्टार्ट होने वाला है। फार्म आ जाएगा लास्ट नवंबर या स्टार्टिंग दिसंबर में। ठीक है। और क्या मुद्दा था? मुद्दा यही था कि इंटर के बाद होगा डीएलएड या ग्रेजुएशन के बाद होगा। तो कोर्ट का फैसला इस पे आ गया है कि आपका डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद ही होगा अभी। ठीक साथियों, तो आप लोग जो है जिनको एडमिशन लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। हालांकि नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, फार्म रिलीज होने दीजिए, तो मैं खुद ही बता दूंगा कि क्या क्या लगेगा इसमें। ठीक है। तो हालांकि डिले हो चुका है, फिर भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी है, अपना जो है आय, जात, निवास, ये सब तो लगता ही है, तो सब कुछ अपना प्रिपेयर करके रख लीजिए अभी से। ठीक है। क्योंकि लेट हो रहा है फार्म, तो हो सकता है कितना टाइम न मिले आपको, फिर उधर काउंसलिंग कराना, फिर एडमिशन करवाना, काफ़ी डिले प्रोसेस चल रहा है।
ठीक। तो और आप सभी लोग अपनी तैयारी कर लीजिए अच्छे से एडमिशन के लिए, एडमिशन लेके फिर आगे कैसे क्या तैयारी करना है उसके लिए जो है हम आपको बार बार जो है आके टाइम टू टाइम सूचित इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, यहीं से आपसे अलविदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे।